नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 का कल बोर्ड एग्जाम है गणित विषय का। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ साथ हम चर्चा करेंगे एग्जाम हॉल में किस प्रकार की आपको रणनीति जो है वो रखनी है ताकि आप क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ और कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स कि किन किन टॉपिक्स को आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक जो है ये आपको कंप्लीट करना है अच्छे से। और इसमें आइडेंटिटीज यानी कि सर्वसमीकरण लिखा हुआ है। सर्वसमीकरण का जो लास्ट पार्ट है आपका 8.4 का वो है, परंतु आपको ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक अच्छे से करना है अगर आपको गणित समझ में अच्छे से आती है। जो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं कि उनको सिर्फ मतलब पास मार्किंग लाने हैं, तो इसमें सामान्य सी बात है कि उनको गणित में ज्यादा कोई रुचि नहीं है और गणित आसानी से समझ भी नहीं आ रही, तो वो स्टूडेंट क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बाकी जिनको अच्छे से समझ आ रहा है, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, वो सभी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ के जाओ। इसके सारे के सारे सूत्र और सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है, प्रूफ करने वाले, वो क्वेश्चन एक दो बार अपने हाथ से जरूर सिद्ध करें, उन प्रश्नों को हल करें। ठीक है, उसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये आपका 4 नंबर का टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। इसमें देखिए 2-3 प्रकार के हैं प्रश्न आते हैं इसमें। एक तो शून्य ज्ञात करना और इसके अलावा शून्यकों की प्रकृति। तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये भी आप अच्छे से कर सकते हो। और ये भी दो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है ये। और इसमें भी आपके देखो 4 नंबर का है। और जो टॉपिक्स है इसमें वो 2-3 प्रकार के क्वेश्चन है, रेखाओं के प्रकार है, अनुपात है। जो एवरेज स्टूडेंट है जिनको मैथ ठीक ठाक आता है, वो भी आप इसमें आप क्या करो कि जो अनुपात वाले प्रश्न है वो आप करके जाओ। इसमें आपको संगत, असंगत और हलों की प्रकृति, मतलब इसमें रेखाओं की किस प्रकार होगी, समान, समांतर होगी, समानुपाती होगी, वो वाला टॉपिक जो है वो आपको जरूर देख के जाना है। इसमें ये होता है A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2, इनमें रिलेशन दिए होते हैं 3 प्रकार के। तो वो तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से देख के जाने सभी विद्यार्थियों को, ताकि 4 नंबर का जो ये चैप्टर है उसमें से आपको 2 नंबर कम से कम प्राप्त हो जाए इसमें से। और नेक्स्ट देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये भी आपको देखो इसमें ज्यादातर तो आता है सूत्र। 1 नंबर का तो ए बी सी में सूत्र ही पूछ लेते हैं, तो सूत्र आपको इसके सारे याद करने हैं। सूत्रों में किस किस के आएंगे, तो देखो घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन और अर्धगोला, इन सभी के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सांख्यिकी। सांख्यिकी देखिए सभी को अच्छे से आना चाहिए, जिसमें हम याद करते हैं माध्य, बहुलक, और माध्यक। ये 3 इसमें टॉपिक पॉइंट है इसके, ये तीनों याद करते हैं। और ये 13 नंबर का चैप्टर आपका, तो ये चैप्टर भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपने इसमें किस टॉपिक में से कितने प्रश्न और किस प्रकार से पूछ सकते हैं या पूछेंगे, तो वो मैं बताता हूँ आपको। ये आप ध्यान से चार्ट समझना और अपने जो गणित में आपका लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी करना। मैं बता दूंगा किस विद्यार्थी को कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है, उस अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो भी एक दिन में भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो देखिए पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, और इसमें 2 प्रश्न पूछने हैं बहुलक, इसमें सॉरी बहुविकल्प वाले। और एक प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न आएंगे अतिलघुतरात्मक। तो इसमें है क्या और क्या कुछ पूछ सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। 2 प्रश्न तो आएंगे ए बी सी डी के। ए बी सी डी वालों में देखो ज्यादातर आता है आपका ए भाज्य गुणनखंड। ए भाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड आपको भाग करके करने हैं और भाग आप सभी को आते ही हैं। तो ए भाज्य गुणनखंड, और इसमें आएगा एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ, इतना काम है इसके अंदर, ज्यादा कुछ है नहीं। सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को अच्छे से जरूर करें। और फिर इसके बाद में है बहुपद। बहुपद में देखिए 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो आपको इसके शून्यक ज्ञात करने होते हैं, तो एक तो पूछता है शून्यक है या नहीं। देखो 1 नंबर का प्रश्न है तो मेरे को लगता है शून्यक का ही पूछेगा। इस 1 नंबर में क्या पूछेगा, शून्यक, कि कौन सा इसका शून्यक है और कौन सा शून्यक नहीं है। तो शून्यक चेक करने के लिए ऑप्शन में जो दिए हैं वही आप
समीकरण में रख दोगे, अगर उत्तर 0 मिल रहा है तो शून्यक है, उत्तर 0 नहीं मिल रहा तो शून्यक नहीं है। इस वाले पार्ट में आपको क्या दिया हो सकता, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, शून्यकों का योग, और अल्फा गुणा बीटा का मान दिया है, शून्यकों का गुणा, और आपसे बहुपद पूछ ले। क्या पूछ ले? बहुपद पूछ ले। तो एक प्रश्न इसका आ सकता है, और एक प्रश्न 2 नंबर का है ये। इसमें क्या पूछ सकता है? तो इसमें आपको मिल सकता है शून्यक ज्ञात करने। इसमें आएगा शून्यक ज्ञात करने, और इसके साथ साथ उनका संबंध जो है वो सत्यापित करना। इतना पार्ट इसमें आ सकता है या आने की संभावना है। 2 नंबर में इतना पूछेगा। तो ये जो टॉपिक है बहुपद वाला, इसमें देखो सभी विद्यार्थी, ये 1 नंबर का ये और 1 नंबर का ये तो इतना तो आपको सबको करना है, और बाकी जिनको गणित में ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा समझ में आती है, वो ये वाला पार्ट भी जरूर करके जाएंगे। फिर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में देखो एक एक नंबर के 2 प्रश्न है, और एक 2 नंबर का 1 प्रश्न है। इस 2 नंबर वाले प्रश्न में तो समीकरण को हल करना है, समीकरण को हल करना है, तो ये तो बिल्कुल अच्छे से जिनको गणित आती है वो कर लेंगे। बाकी ये एक एक नंबर वाला सभी विद्यार्थी करेंगे। इसमें इनके क्या है कि संगत असंगत ये पूछ सकता है। इसके अलावा रेखाओं का प्रकार, रेखाओं के प्रकार पूछ सकता है कि रेखाएं समांतर है, समपाती है, किस प्रकार की रेखाएं हैं। तो ये आपको करना है। तो ये आप सभी कर सकते हो, क्योंकि ऊपर मैंने बताया था ये अनुपात वाला। इसमें देखो 3 प्रकार के निशान लगते हैं इसी में, तो ये आप सभी को अच्छे से करना है। फिर इसके बाद द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में देखो एक 1 नंबर का है और एक प्रश्न 3 नंबर का है। 1 नंबर वाले में तो वही सेम द्विघात समीकरण के हल पूछेंगे, कौन सा इसका हल है, ठीक है। और 3 नंबर में क्या पूछ सकते हैं? 3 नंबर में आपको पूछेंगे समीकरण के हल की प्रकृति, समीकरण के हल की प्रकृति की किस प्रकार के इसके हल है, प्रकृति प्लस हल ज्ञात करना, हल ज्ञात करना, प्रकृति प्लस हल उसके ज्ञात करना। जिसमें आप ये करते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो हल क्या होंगे? वास्तविक भिन्न भिन्न, बराबर है तो भी वास्तविक समान, और छोटा है तो हल काल्पनिक। ये वाला जो सूत्र है ये लगा के फिर द्विघात समीकरण, जिसे हम श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं, द्विघात समीकरण का जो सूत्र है बी स्क्वायर माइनस वाला, ये रूट वाला, यहाँ लिख देता हूँ माइनस बी प्लस माइनस रूट, ये इस प्रकार रूट के अंदर ये सेम बी स्क्वायर माइनस 4ac और भाग में 2a, इसको हम कहते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र। तो ये आपको करना है इसमें। फिर इसके बाद समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियों में क्या दे रखा है कि 2 नंबर के 2 प्रश्न एक एक नंबर वाले बहुविकल्प में से मिलेंगे, यानी कि ए बी से देके। तो इसमें देखो सारांतर पूछ ले, डी का मान, प्रथम पद पूछ ले, इतना ही होता है लगभग। तो इसमें छोटा छोटा यही बनता है। फिर इसमें रिक्त स्थान वाला एक, तो रिक्त स्थान वाले में कोई पद बीच में छोड़ देगा, एक पद आपको बताना होगा। तो ये आ गया। फिर 1 नंबर का और, तो इसमें कोई nवां पद पूछ ले। तो 2 नंबर वाले में ज्यादातर चांस बनेंगे एस एन पूछने का, एस एन से रिलेटेड, यानी कि पदों का योग, इससे संबंधित। तो ये आपको अच्छे से करना है। फिर नेक्स्ट है त्रिभुज। त्रिभुज में देखो 1 नंबर में समरूप वाला है। समरूप में देखो या तो कोई त्रिभुज बनाएगा, और त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात आपको पता है थेल्स पर में क्या होती है। इस प्रकार एक त्रिभुज मिलेगा 1 नंबर में, इसमें ये अनुपात दे देगा, मान लो ये 2 दे दी, ये 3 दे दी, और ये मान लो 9 दे दिया, और ये कितनी आएगी, इस प्रकार ये पूछ ले। इस प्रकार का कोई 1% 1 नंबर का इसमें मिलेगा। रिक्त स्थान में देखो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन से होते हैं, इससे रिलेटेड आपको मिलेगा। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसमें जो 3-4 क्वेश्चन है आपके स्टेटमेंट वाले, वो आपको याद रखने हैं। करवाए हुए वीडियो देख लेना आप, और किताब में भी मिल जाएंगी। फिर है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। लघु उत्तरात्मक में कोई भी एक सिद्ध करने वाले जो आपके आगे प्रश्नावली के प्रश्न है, उनमें से एक थोड़ा मतलब मीडियम साइज का प्रश्न, छोटा प्रश्न ही मिलेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह है 7वीं प्रश्नावली, निर्देशांक ज्यामिति, और 7 अंक की है। पहला 1 नंबर का प्रश्न तो आपको यही मिलेगा कि कोई बिंदु दे देगा 0, नहीं सॉरी, कोई और बढ़िया संख्या लेते हैं अपने, जैसे मान लीजिए 2,3 है। तो इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी तो ये होगी 3, और वाई अक्ष से दूरी तो कितनी होगी 2। उल्टा बताना है, एक्स से पूछे तो वाई का बताना है, वाई से पूछे तो एक्स का बताना है। तो एक तो ये,
1 नंबर में तो ज़्यादा चांस इसी का ही है, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद में इसमें 1 नंबर का ये है आपका अति लघुत्तरात्मक, तो कोई छोटा-सा प्रश्न मध्य बिंदु पूछ ले या फिर कोई छोटी-सी दूरी पूछ ले आपसे, इसमें ये बनेगा। फिर 2 नंबर और 3 नंबर इनमें आपके फिर से कोई दूरी रिलेटेड या फिर आपका विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट त्रिकोणमिति का परिचय, ये इसमें देखिए 1 नंबर का प्रश्न है। 1 नंबर में आपको कोई भी सर्वसमय का जैसे साइन 30 का सारणी से मान पूछ लिया, साइन 60 का मान पूछ लिया, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, रिक्त स्थान में भी इस प्रकार की कोई सर्वसमय का या छोटा प्रश्न आपको मिल सकता है। इसके बाद में अति लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक में छोटा क्वेश्चन भी, इसमें भी छोटे ही आएंगे क्वेश्चन। कोई त्रिभुज में उसमें आधार लंब दे दिए, दूसरी भुजा पूछ ली या फिर कोई अन्य त्रिकोणमिति अनुपात पूछ लिया। तो ये अब देखिए इसमें एवरेज, सॉरी इसमें एक बात मिस हो गई कि जो छठी प्रश्नावली है इसमें एवरेज स्टूडेंट क्या कुछ कर सकते हैं, तो एवरेज स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अच्छे से आप कर सकते हो। 4 में से 2 नंबर का काम आपका हो जाएगा। रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो है वो आपकी किताब में मिलेंगे, 6.1 में ही मिल जाएंगे आपको। तो वो 2-3 प्रश्न है किताब वाले, वो याद ही कर लेना आप अच्छे से, वही आते हैं लगभग। फिर इसके बाद में त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें ये सभी हो ही गए क्वेश्चन। और इसमें देखो 3 नंबर का जो है वो तो सिद्ध करने का प्रश्न आएगा और वो सीधा-सीधा प्रश्न आपको 8.3 में मिलेगा, सिद्ध करना। इसके अलावा ये 2 नंबर का एक कोई और प्रश्न आ सकता है छोटा। फिर देखिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, अनुप्रयोगों में 1 नंबर का बहुविकल्प प्रश्न आएगा। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज समकोण होगा और समकोण त्रिभुज में एक भुजा या 2 भुजा प्लस 2 भुजा दे देगा, ये कोण पूछ लेगा, या फिर ये कोण और भुजा दे देगा और ये भुजा आपसे पूछ लेगा। इस प्रकार का छोटा-सा प्रश्न आएगा। ज्यादातर प्रश्न इसमें वो परछाई वाला आता है कि ये और ये बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो एंगल कितना आएगा? एंगल आएगा 45 डिग्री। डायरेक्ट याद रख सकते हो, टिक भी लगा सकते हो इसका डायरेक्ट। इसके अलावा ये 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 4 नंबर वाले प्रश्न में देखिए बड़ा प्रश्न है तो आपको इसमें हल करने का कोई प्रश्न आएगा जिसमें ऊंचाई और दूरी के ये फॉर्मूले वगैरह लगा के और त्रिकोणमिति की जो टेबल है वहां से आप इसके प्रश्नों को अच्छे से आप हल कर सकते हो। तो ये तो मैं देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको मैथ मैथ अच्छे से आ रही है वो करेंगे सभी। बाकी ये 1 नंबर का प्रश्न आप एवरेज स्टूडेंट कोई भी है जो इसको हल कर सकता है। तो एवरेज वालों का भी अलग वेटेज मैं बता रहा हूँ। अगर जितना इतना कर लो तो 80 में से आपका एवरेज स्टूडेंट 80 में से कम 50 अंक का तो एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, इतना कर ले तो। और जो टॉपर है वो तो आप मान के चलो 75 प्लस जाएंगे इतना करने के बाद। इसके बाद है वृत्त। वृत्त में देखो एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे बहुविकल्प वाले। बहुविकल्प वाले प्रश्नों में आपको क्या करना है कि इसमें बहुविकल्प वाले प्रश्नों में वृत्त से संबंधित छोटे छोटे प्रमेय या कथन जो है वो मिलेंगे आपको इसमें। और 1 नंबर में फिर से वही कोई रिक्त स्थान के प्रश्न, एक रिक्त स्थान का प्रश्न आएगा। फिर इसके अंदर प्रमेय से रिलेटेड 1 नंबर का यहाँ से देखने को मिल सकता है। और फिर 2 नंबर का है तो छोटा प्रश्न सिद्ध करने का इसमें से कोई आएगा। फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इसमें देखो 1 नंबर में तो सूत्र ही आ सकता है और छोटा प्रश्न तो शायद ही कम संभावना है। तो 1 नंबर में इसमें सूत्र देखने को मिलेगा, प्लस 2-2 नंबर के, ये सॉरी 1-1 नंबर के 2 प्रश्न है और यहाँ पर 2 नंबर का 1 प्रश्न है। तो 1-1 नंबर वालों में छोटे-छोटे जैसे एंगल दे दिए और इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया, या फिर आपको कोई घड़ी का प्रश्न दे दिया, घड़ी में कोण वगैरह पूछ लिया आपसे, कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो थीटा पूछ लिया। इस प्रकार का प्रश्न जो इसमें बनेगा। फिर 2 नंबर में कोई भी वृत्तखंड का या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपसे याद करवा लिया। इस प्रकार के आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन 2 नंबर के हैं तो 2 नंबर में एक तो देखो सूत्र पक्का आएगा, एक सूत्र आएगा प्लस एक छोटा प्रश्न आएगा। तो छोटा मेरे अकॉर्डिंग गोले का बनता है, जिसमें त्रिज्या दे दी और क्षेत्रफल पूछ लिया। तो छोटा प्रश्न शायद गोले का बने, इसमें से गोले का प्लस एक सूत्र, तो ये आ जाएगा। और 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आएगा, तो आपको किताब में है ही बड़े प्रश्न, तो आपको आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित, तो ये आप इसमें से देख सकते हो। तो एवरेज स्टूडेंट जो है 1-1 नंबर वाले सभी क्वेश्चन अच्छे से कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद सांख्यिकी में देखो 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के बहुविकल्पात्मक। तो इसमें एक तो बहुलक का ही पूछ लेता है,
कि बहुत सारे आंकड़े दे दिए और इसका बहुलक क्या आएगा। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार है वही इसका क्या होगा, बहुलक होगा। बहुलक होने के बाद में एक में माध्य या माध्यक पूछता है, ज्यादातर माध्यक संभावना है, तो माध्य क्या आएगा, जो आंकड़े दिए उनको आप आरोही या अवरोही क्रम में रख लेना और जो बीचों बीच संख्या आएगी वो क्या होगी, इसका माध्यक होगी। फिर इसमें देखो एक एक नंबर की ये प्रश्न आ गए, इसमें भी माध्य माध्यक बहुलक, और फिर ये 2 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 4 नंबर का, कुल मिलाकर इसमें देखो कितने नंबर हो गए, 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 और 2 13। तो संख्या की जो है वो आपकी 13 नंबर की है, इस प्रकार विभाजित की गई इसको कंप्लीटली। तो 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आएगा। बड़े प्रश्न में आप, ये बड़ा प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से करना है, जिसमें माध्य माध्यक और बहुलक तीनों में से कोई पूछ सकता है। ज्यादा अगर बहुलक ऑप्शन में हो तो आप बहुलक वाला ही करना, क्योंकि बहुलक का जो आंसर है वो शॉर्ट रहता है, छोटा प्रश्न होगा बहुलक का। इसके बाद है सांख्यिक, इसके बाद है प्रायिकता। प्रायिकता में 1 नंबर का, फिर एक 1 नंबर का और एक प्रश्न 2 नंबर का। तो प्रायिकता में तो कोई खास है भी नहीं, वैसे भी आसान सी प्रश्नावली है। तो सभी विद्यार्थी प्रायिकता को अच्छे से करके जाएंगे। अब देखो मैं एवरेज विद्यार्थियों को बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी प्रश्नावली अच्छे से करनी है। तो वो विद्यार्थी देखिए सांख्यिकी और प्रायिकता को बिल्कुल अच्छे से कर लो, घोट के इसको याद कर लो सभी सूत्रों को और सभी तरीके इसके प्रश्नों को हल करने के। इसके बाद इस प्रश्नावली में से आपको याद करने सूत्र। इसके बाद वृत्त में जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो आप याद कर लेना, 4-5 प्रश्न होंगे डायरेक्ट इसमें से देखने को मिलेंगे। मैंने 2-3 वीडियो भी बना रखी है, आपको मिल जाएगी, नहीं मिले तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ये होने के बाद आपको करना है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट करनी है, 7 नंबर की प्रश्नावली है, छोटी सी प्रश्नावली है। अब त्रिभुज वाली प्रश्नावली में भी आपको देखो, एक तो ये प्रश्न करना है और एक रिक्त स्थान वाले प्रश्न। रिक्त स्थान वाले प्रश्न इसमें 4 या 5 प्रश्न है मुश्किल से किताब में, और वो ही आपको याद करने और उन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखो समांतर श्रेणी अगर आपको कंप्लीट आती है तो बहुत बढ़िया है, कंप्लीट नहीं आती है तो आप क्या करोगे कि 5.1 को अच्छे से कर लेना और 5.2 में एनवा पद निकालना सीख लेना। आप एनवा पद कैसे निकालते हैं इतना आप कर लो इसमें, और 5.3 में एस एन निकालना सीख लो। ज्यादा घुमा के करे तो आप छोड़ सकते हो, और नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आप इसमें से कर लोगे। तो ये कुल मिलाकर 5 अंक की है, 2 और 2 4 और 2 6 6 अंक की है। तो 6 में से आपको 3-4 अंक का जो मैटर है वो यहाँ से कवर हो जाएगा, जितना मैंने आपको बताया उतना करने के बाद। फिर इसके बाद है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को देखो अगर आती है तो बढ़िया है, अगर बिल्कुल भी नहीं आती तो आप क्या करना कि ये मूलों की प्रकृति निकालना सीख लेना, सिर्फ मूलों की प्रकृति, जिसमें इतना ही करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना होता है, प्रकृति निकालना आप सीख लेना। इसके बाद दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आपको करना है सिर्फ 3.1 और 2 में संगत असंगत वाला जो पार्ट है वही एवरेज स्टूडेंटों को, और बाकी जो टॉपर है जिनको मैथ अच्छे से आता है वो तो सभी मतलब प्रश्नों को, सभी टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवीजन करोगे। तो इसमें आपको संगत असंगत और समांतर रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं या जो संपाती रेखाएं हैं वो वाला पार्ट आपको देखना, सिर्फ अनुपात कैसे निकालते हैं कैसे करते हैं वो। और बहुपद आपको करना है। बहुपद में क्या करना है आपको कि 2.2 का, बहुपद में 2.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है दूसरा, वो आप अच्छे से कर लेना। तो इतने से आपका देखो 4 में से 2 नंबर का काम हो जाएगा। और देखो वास्तविक संख्या आपको कंप्लीट हल करना है, तो अगर इतना आप मैटर कर लेते हो तो भी आपको लगभग मैं मान के चलता हूँ 40 से 50 अंक का एवरेज विद्यार्थी जो है पेपर हल करके आएगा यहाँ से। और जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो 75 प्लस करके आएंगे। आगे देखो कितने 80 तक पहुंचते हैं या उससे कम रहता है, वो आप पर डिपेंड करता है कितने आप उसमें मिस्टेक करते हो या कितना अच्छे से पेपर को हल करते हो। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, पेपर को अच्छे से करके आइए। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद कमेंट करिए, बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा।